संसार का व्यवहार बहुत कठिन है, लेकिन सभी लोग निभाने में लगे हुए अपने अपनी तरह से, लेकिन उससे निवृत्ति हो नहीं पा रही। संसार का व्यवहार जो है इतना कठिन है कि कब कौन रूठ जाए, कब कौन गुस्सा हो जाए, कब कौन हमारी जड़ें खोदने लगे, कब कौन क्या कर दे, कुछ कह नहीं सकते। कब किसको कब बुरा लग जाए, किस बात का बुरा लग जाए। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब भगवान राम को अभिषेक के लिए महाराज वशिष्ठ जी ने कहा अपने गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने कहा कि तैयारी करिए, इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं। चारों तरफ तैयारियां चल रही, मानो सभी लोग पहले से ही तैयार थे कि भगवान का अभिषेक करना है। इसी बीच जो है मंथरा आती है, उसने देखा कि नगर तो बड़ा सुंदर बना हुआ है, चारों तरफ रोली रंगोली बने हुए हैं, कलश रखे हुए हैं, दीवारें सज रही हैं, तोरण द्वार लगे हुए हैं, चारों तरफ खुशी से इधर उधर लोग दौड़ रहे हैं। किसी से पूछा ये आज क्या हो रहा है नगर में, तो कि तुम्हें नहीं मालूम, कल भगवान का अभिषेक है, कल हमारे प्रभु हमारे राम जी का अभिषेक है। जैसे ही सुना मंथरा के हृदय में आग लग गई। बोले अभिषेक, और मैं महारानी कैकेयी की इतनी प्रिय दासी और मुझे नहीं पता। गई कैकेयी जी के पास में, वो कैकेयी जी के पास में गई तो क्या आपको कुछ पता है? बोले नहीं, बता। बोले ऐसा ऐसा, तुम्हें नहीं पता? हाँ। अब इस मंथरा की हृदय में आग लगने के पीछे का कारण एक छोटा सा संत लोग बताते हैं कि जब दास दासियां दौड़ी दौड़ी इधर उधर भाग रही थी, नगर के लोग इधर उधर सामान तैयारियों में लगे हुए थे, तो एक दासी जो है बहुत सारे हार, अपने कपड़े लत्ते हार और जिस सामान लेकर के एक तरफ जा रही थी। बोले ये क्या है? बोले राम जी का अभिषेक है, मुझे माता कौशल्या जी ने भेंट दी। बोले सबको भेंट दी और मैं इतनी प्रिय होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं, मुझे जानकारी तक नहीं। छोटा सा व्यवहार परिवार में, समाज में आपके लिए कहाँ कोई दिक्कत खड़ी कर दे, कुछ नहीं कह सकते। संसार का व्यवहार बड़ा कठिन है, इसलिए संसार के व्यवहार को बड़ा समझदारी से करना पड़ता है। इसमें विवेक की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। कहाँ किसके साथ क्या बोलना है, क्या व्यवहार करना है, कैसे उठना बैठना है। और भगवान के लिए आचार विचार की कोई बात ही नहीं। अगर आपने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया तो वहाँ आचार विचार की कोई बात नहीं। सखा बनाइए, मित्र बनाइए, पुत्र बनाइए, या आप उनके बेटे बन जाइए। तो संसार का व्यवहार जो है इतना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस संसार के व्यवहार को समझने में बड़ी भूल कर देते। संसार के व्यवहार को अगर आप अपने जीवन में सुख शांति अच्छा कुछ चाहते हैं, अपने सांसारिक व्यवहार को सुधारिए। छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कहाँ किस समय कौन सी बात करना है। देश काल अवसर के अनुसार बात करें, देश काल अवसर के अनुसार व्यवहार करें, बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बहुत बड़ा तूफान लेके आती हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को उनको उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अरे छोटी मोटी चीज़ें हैं, चल ये हमारे जीवन में तूफान लाती है, उफान लाती है। कभी कभी ये छोटी मोटी चीज़ें वृक्ष बन जाती हैं, जो हमको पूरी तरह से मतलब बेकार कर देती है। इसलिए सांसारिक व्यवहार में बहुत सावधानी रखना की आवश्यकता है। लेकिन जो सत्संग और भजन के माध्यम से जिन्होंने अपने मन और बुद्धि को पुष्ट कर रखा है, अंतःकरण को शुद्ध कर रखा है, उनका संसार का व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा सरस रहता है, प्रिय रहता है, प्रेम पूर्वक रहता है। उसका कारण
उसके कारण ये है कि सत्संग और भजन के माध्यम से जो हृदय में अभिमान है, चाहे पद का हो, पैसे का हो, रूप का हो, उम्र का हो, कद काठी का हो, किसी का भी अभिमान हो, वो अभिमान जो है नहीं रहता। और बिना सत्संग और भजन के माध्यम से संसार का व्यवहार बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? कि किसी न किसी अभिमान को लेकर हम निकलते हैं, किसी न किसी अभिमान को लेकर हम बात करते हैं। छोटों से बात करेंगे तो बड़े का अभिमान, किसी थोड़े कम बुद्धि वाले से बात करेंगे तो ज्ञान का अभिमान होता है, किसी नौकर या किसी कमज़ोर आदमी से बात करेंगे तो पैसे का अभिमान होता है, किसी कुरूप वैसे व्यक्ति से बात करेंगे तो रूप का अभिमान होता है। कुछ न कुछ अभिमान लेकर हम जब निकलते हैं तो ये अभिमान जो है हमारे जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं, हमारे व्यवहार को नष्ट कर देते हैं। हमारी जो यश कीर्ति है, हमारा जो प्रशंसा है, हमारा जो लोगों के प्रति हमारे जो अच्छे विचार हैं, उस सबको नष्ट कर देता है। इसलिए जो सत्संग और भजन के माध्यम से अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि को पुष्ट रखते हैं, प्रेम रखते हैं, प्रेम हृदय में प्रेम भरा रहता है, उनके भाव अच्छे रहते हैं, उनका व्यवहार हमेशा सही रहता है। क्यों? कि उन्हें पता है कि मान, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, दौलत, रूप एक न एक दिन सब खत्म है। इसलिए सांसारिक व्यवहार में अवश्य रूप से सतर्कता रखना आवश्यक है। सत्संग के लिए, भगवान की कथा के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए, अपनी जिज्ञासाओं की प्रश्नोत्तर के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।